व 11 गाथा 7। अल्प श्रुत के मास बढ़ते प्रज्ञा नहीं। लाल उदाई थेर की कथा स्थान जेतवन। भगवान बुद्ध के भिक्षु संघ में लाल उदाई नामक एक भिक्षु था। वह मूढ़ मती था। उसका चित्त स्थिर नहीं रहता था। मन कहीं भटकता था और वह करता कहीं कुछ और था। कहता कुछ और तथा करता कुछ और था। हंसने की जगह वह रो पड़ता और रोने की जगह हंस पड़ता। इस सब के बावजूद वह कभी यह नहीं मानता था कि वह असंगत कृत्य कर रहा है। भगवान ने एक दिन उसको इंगित करते हुए कहा, यह अल्प ज्ञान प्राप्त किया हुआ मनुष्य बैल के समान बढ़ता है। उसका मांस बढ़ता है पर उसकी प्रज्ञा नहीं बढ़ती है। अल्पज्ञ मनुष्य बैल की तरह बुढ़ा हो जाता है। उसका मांसल शरीर बढ़ जाता है परंतु बुद्धि नहीं बढ़ती है। ऐसा कहते हुए भगवान ने ये गाथा कही। अपसुतायम पुरिसो बलिवधु व जीरति मनसानी तरस वदंती पुंखा तरस ना वदती। यह अल्पश्रुत पुरुष बैल की तरह बढ़ता है। उसके मांस तो बढ़ते हैं किंतु उसकी प्रज्ञा नहीं बढ़ती। ये हाँ जी, ये जो मतलब एक तो वो होते हैं जो मतलब जिसको हम बोलते हैं मंदबुद्धि पैदा होते हैं जो मतलब बर्थ से। एक तो वो माने जाते हैं। एक ये है जो मतलब वैसे शरीर से मतलब ठीक है, मतलब कोई मंदबुद्धि नहीं है, लेकिन वो उनकी बुद्धि संसार में ही विचरती रहती है। उसको ये भगवान ने बुद्धा ने मंदबुद्धि बोला है, जो संसार में ही विचरते रहते हैं, जिनकी बुद्धि। हाँ ठीक है। मतलब इनका मेन लक्ष्य ये नहीं है कि हमें मतलब हमें वापिस जाना है या परमात्मा को वो उसमें शांति में परमात्मा के उसमें ध्यान में रहना है। जो बस संसार में खाया पिया सो गए भी हम तो सदा रहेंगे, उसको इसमें बुद्धा ने मंदबुद्धि उनको बोला है। बहुत ही बढ़िया बोला तुमने। अच्छा मतलब अच्छा पकड़ बहुत अच्छी निकाली जी। दीपा जी आप बताइए। दीपा म्यूट है तुम्हारा। ओ म्यूट बार बार। हेलो। हाँ हाँ जी तो इसमें बिल्कुल ये क्रक्स है ये स्टोरी का कि अब जैसे वो था कि उसको ना बिल्कुल आभास नहीं था कि क्या करना चाहिए। वो तो भिक्खु थे। भिक्खु मीन्स कि वो मेडिटेशन भी करते थे और ईश्वर की तरफ उनका ही वो था ना। भाई भिक्षु जो होता है उसका ये होता है कि वो उसकी चेतना और लोगों से मांगा के चलता है कि वो ईश्वर तत्व से संसारिक उसमें नहीं ज्यादा ईश्वर के तत्व में लगा हुआ है। पर वो ऐसा नहीं था, मतलब हाँ क्या करना है उसको पता ही नहीं था, ना उसकी इंद्रियां उसके बस में थी। और चलो इंद्रियां बस में नहीं हो मगर फिर भी ऐसा नहीं कर सकते ना कि मातम की जगह पे आप हंसने लग गए और खुशी की जगह पे रोने। मतलब वो फिर बुद्ध ने कहा कि इसका तो शरीर बढ़ जाता है, मतलब कि चेतना नहीं जागी मगर उसका शरीर खा खा के बढ़ गया और वो पड़ा रहा। उसमें शरीर भाव इतना ज्यादा आ गया कि उसको भाई। तो उन्होंने कहा कि ऐसे लोग बैल के समान है कि जो परिश्रम करते जाओ उसको कुछ मिलता नहीं है, थक के वो रह जाता है। तो बस मुझे इतना ही समझ आया। जैसे वो होता ना शरीर का बढ़ना, इसको इस सेंस में भी बताओ जरा सा कि जैसे शरीर किसी का बिल्कुल ही नहीं बढ़ा, फिजिकल बॉडी नहीं बढ़ी, ये वाली चीज कैसे अप्लाई होएगी। उसका लिखा है कि उसमें उसका मास बढ़ता है। तो मास कौन सी कैटेगरी में समझती हो? भाई जड़मती जो होती है ना वो बढ़ जाती है उसकी। अच्छा तो जड़ता जैसे किस तरीके की? भाई वो उसको पता ही नहीं है कि क्या करना है। खाना है तो खा लिया, सोना है तो सो लिया और उसको मतलब उसको ये नहीं पता कि किस समय मुझे क्या, क्योंकि जो जागा हुआ मनुष्य उसको तो सब पता है कि भाई मुझे क्या करना है और अगर मैं कहीं फंस भी गया तो मुझे कैसे निकलना है। उसको ये भी एटलीस्ट इतना तो हो ही जाता है।
विवेक शक्ति होती है ना, डिस्क्रिमिनेशन नहीं है, तो फिर वो ऐसा व्यक्ति बैल के समान होता है। ठीक है ठीक हाँ है, जी, बढ़िया बढ़िया बढ़िया। हाँ जी हर्षा जी आप बताइए। हर्षा जी अनम्यूट करके बताइए प्लीज। नहीं चलो ठीक है, तो इसमें विमी बताएंगी फिर। विमी जी आप बताइए। हाँ जी, इसमें मुझे दो मीनिंग लग रहे हैं, मतलब दो तरीके से। एक तो जो मोना ने कहा कि वो व्यक्ति वैसे मतलब बड़ा हुआ, मतलब वैसे उसकी ग्रोथ हो रही है शरीर से, पर वो उसको सांसारिक उसी में ही प्रलोभनों में और उसमें मतलब उसी में उसको रस आ रहा है। और जैसे वो कहना ना, उसको खाने पीने मस्ती मौज मस्ती उसी में उसको मतलब जो रस आ रहा है, उसके बियॉन्ड उसकी कोई मतलब जैसे जिंदगी नहीं है, वो उसी से खुश है। तो ऐसा व्यक्ति जो वैसे तो बड़ा हो रहा है, पर उसका जो बुद्धि का जो स्तर है या उसमें समझदारी और वो सब कुछ, वो बिल्कुल ही मतलब उसको जैसे वो ये है कि हाँ वो मोह माया में ही उलझा हुआ है जो। और दूसरा मुझे एक वो जो कबीरदास का जो दोहा है कि बड़ा हुआ तो क्या हुआ जैसे पेड़ खजूर, पंछी को छाया नहीं फल लागे अति दूर। तो वो भी कि कई व्यक्ति की जैसे वैसे महान है, ज्ञान है, पर वो उनका जो अपना ज्ञान या नॉलेज वो किसी को बांट के ही राजी नहीं है, और अपने तक ही वो मतलब अपने में ही इतने वो अहंकार में चूर हैं कि वो दूसरे को उस मतलब वो कहते हैं ना कि जितना नॉलेज आप शेयर करोगे, आप नॉलेज को उतना एब्जॉर्ब करने को भी तैयार हो, जितना बांटोगे उतना ही तुम्हें मिलेगा। तो वो अपनी ही वो संकीर्णताओं में या अपनी ही वो महानता में इतना वो है कि बड़ा 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 हो रहा है, पर वो वही जैसे खजूर का पेड़ कि दूसरे को तो वो उसको फल दे ही नहीं पा रहा है। ये जैसे मीनिंग है। हाँ ठीक, दोनों में वही है, अपना ही वो अपना है ना, अपना अपना ही है उसका दोनों केस में ही, चाहे वो आलस के केस में कहो, चाहे वो जैसे वही रंगरलियों में ही इतना हुआ है वो कहो, या दूसरा जिसमें कि होते सोते वो किसी के साथ मतलब अपने उसमें है कि वो किसी को कुछ देने को तैयार ही नहीं है, या किसी और दूसरे को समझ ही नहीं रहा ना कुछ, तो अपनी नॉलेज अपने तक ही रखी। नहीं नहीं ये उस कैटेगरी में नहीं आएगा ये वाला बंदा ना, क्योंकि ये कह रहे हैं भगवान बुद्ध इसमें कह रहे हैं कि वो कहीं पर जहां पर हंसने की जगह है वहां रो पड़ता था और रोने की जगह पर हंस पड़ता था। इसका जो डीप मीनिंग है ये चीज पे जाना पड़ेगा इसमें। तो ये एक बार जरा इनसे भी, हाँ जरा आप जा सकती हैं तो आप बताइए बिमी जी, ये इसका मतलब क्या बताया है, ये चीज क्या चीज बता रहे हैं ये बुद्ध? हंसने की जगह रोने लगता। हाँ हाँ नहीं वो मतलब शायद वो परिस्थिति के अनुसार उसका आचरण ही नहीं था, किसी भी परिस्थिति के अनुसार उसका आचरण था कि वो शायद अपने वही बड़ा हुआ, मतलब मुझे यहाँ पर बड़ा उसका अहंकार लग रहा है कि वो और वो अपने में इतना डूबा हुआ था कि उसको दूसरे का उस परिस्थिति के अनुसार वो नहीं था। उल्टा कर रहा है, तो इसमें ये भी है कि उल्टा कर रहा है। एक मिनट, उल्टा कर रहा है। मोना भी बोलना चाह रही है कुछ। हाँ मोना बोलो। इसका मतलब तो वो हुआ, वो जो कबीर बोलते हैं वो जागत है सोवत है, मतलब भी जो मतलब वो होश में है, वो जो बेहोशी में है वो तो वही है। एक बार हाँ चलो ठीक है, एक बार हर्षा से पूछते हैं। हर्षा जी जरा आप बताइए अनम्यूट करके। जी हर्षा जी आप बताइए अनम्यूट करके। जी ये तो जैसे बोलते हैं ना कि हम लोग को कई बार हम लोग आश्रम में देखते थे
और श्रीबिंदु भी थे और मदर भी थे, और तभी लेटर्स ऑन योगा में उनका बहुत ये इस कपर में बात हुआ है कि आश्रम में रहकर आत्मा का उन्नति नहीं होता है खाली। और कई लोग आश्रम में आते थे खाली कंफर्ट करे, इधर में फ्री खाना मिलता है, फ्री रहने करने का होता है, थोड़ा देर लोग साधना करते थे, फिर नॉर्मल जिंदगी जीते थे, जैसे अपना काम किया वो किया, बट देयर वाज नो इनर ग्रोथ। तो कई बार मदर बोलते थे कि जो लोग करोड़ों दूर है वो मेरे से बहुत करीब है, और जो यहाँ मेरे 10 फीट दूर भी मेरे से हर रोज मुलाकात होते हैं, उनका कुछ प्रोग्रेस नहीं हो रहा है। तो ये जो है वो आंतरिक स्थिति की, आंतरिक विकास की सब स्टोरी है कि आपको ज्ञान तो मिलता है, तो उसके साथ आप अपना कितना एवोल्यूशन करते हो ज्ञान के साथ, आपका कितना रेवोल्यूशन हो रहा है अंदर से, क्या चेंजेस आ रहे हैं आपके अंदर, उसका ऊपर में आपको ध्यान देकर तो ज्ञान असली आपको पहुंचता है। नहीं तो फिर वो खाली वर्बली रह जाएगा। नो, इट विल नॉट हैव इम्पैक्ट ऑन योर लाइफ और ऑन अदर्स। अच्छा, और ये जो इसका जो अभी मैंने बिम्बी से पूछा था, इसका क्या कहती हैं आप कि जो मतलब जहाँ हंसना चाहिए वहां हंसा नहीं, वो जहाँ रोना चाहिए वहां रोया नहीं, तो ये चीज से क्या लेती हैं आप, मीनिंग क्या लेती हैं इसके बारे में? Yes, yes, yes. This is total what you say lack of coordination of emotions. You know? तो जब ज्ञान आ जाता है ना, तो आपको एम्पैथी क्या चीज है वो आपको मालूम पड़ता है। जैसे आपको कभी कभी ठीक नहीं लगता है, पर आपका एक ग्रैंड चाइल्ड है, वो हंसता है, तो आप तभी है ना अपना रोना लेकर बैठेंगे तो वो उसको खुशी नहीं देगी, पर आप अपने आप को भूल कर उसके साथ शामिल हो जाओ, उसके साथ हंसो, तो आपको हास्य क्या चीज है वो फिर असलियत पे आपको मालूम पड़ेगा कि दूसरे की खुशी में मेरी हास्य है। और एक जो जागृत वाली स्टेट पे जो बंदा है, जैसे जो साधना पथ पे लगा है, तो उसको कैसे उसका एक्ट कैसे वाला होगा इसमें, जो एक जागृत स्टेट पे है बंदा, तो वो ऐसी सिचुएशन में क्या करेगा, कैसे वो एक्ट करता है? मेरे ख्याल से एक मिनट, अभी जो हर्षा जी ने कहा वो तो उन्होंने उसको एक तरह से जागृत स्टेट ही कह दिया कि वो दूसरे को के दुख को समझ रहा है और उसमें कैसे वो जैसे हंसना सीख रहा है, दूसरे के दुख को या अपने दुख को वो उसमें कैसे, यदि मुझे समझ आया जो हर्षा जी ने कहा। जो वो नहीं, तो मुझे मैंने ये कहा कि जब मुझे अंदर में भी दुखी है मैं कोई कारण से, हाँ, पर जब मैं किसके पास सामने जाऊं तो मेरे दुख को मैं नहीं प्रकट करूं और उसके सुख में शामिल हो जाऊं, तो वो क्या है कि जो आदमी सम दृष्टि में आते जाते हैं ना, उसको हास्य और रोना फिर दोनों एक सरखा ही लगते रहे। अच्छा, ये आप ये बताइए कि ये जैसे आपको ये रहा कि जैसे आप दुखी हो, तो आपके मन में ऐसी चीज नहीं बनेगी कि मैंने जो है ऐसा, जैसे सपोज कीजिए कि आपका ग्रैंड चाइल्ड नहीं, वो कोई एक दूसरा आउटसाइड बंदा कोई आया है जो हंस रहा है बहुत ज्यादा और आप दुखी हैं, तो फिर आपके मन में इस तरीके का नहीं बनेगा विचार कि मैंने अपना दुख को भूल के और फिर मैंने इसको जो है इसके सुख में मैं हंसी, ये चीज नहीं बनेगी, अंदर विचार नहीं बनेगा इसमें ना बहुत, जैसे आपको मैं बोलूं अभी कोई कई बार ऐसा होता है। अभी हम लोग एक प्रार्थना सभा में गई थी मैं, तो एक हमारी जो बहुत क्लोज फ्रेंड है, शी वाज वेरी फ्रैंक, उसने कहा मुझे बोलो देखो कोई चला गया है, और इन लोग कितने गपशप मारते हैं प्रार्थना सभा में, किसको व्यक्ति का लिए प्रार्थना करने का भी इच्छा नहीं होता है, सब अपनी हाल चाल पूछ रहे हैं और एक दूसरे का क्या पहना है गला में और क्या साड़ी पहना है सब, तो बोलते कि मुझे तो वो शी वाज हेड ऑफ द प्रार्थना सभा, बोले मैं प्रीपोन कर दूं, बंद कर दूं, तो उसने बोला कि यहाँ में किसको इंटरेस्ट नहीं है जो गया है भक्ति में, तो फिर हम लोग प्रीपोन कर देते, पर उनका अंदर में बहुत दुख था, पर वो स्थिति को समझ कर है ना उसने थोड़ा बोल दिया ऐसा। पर क्या है ना कि एक्चुअली देखे ना तो जब भी हम लोग किसके दुख में दर्द में शामिल होते हैं ना, जो फैमिली लॉस जिसका वाज लॉस्ट, हम लोग उसमें पूरा शामिल नहीं होते। जब हम जाते हैं, हम थोड़ा टाइम जाते हैं और फिर वापस वी आर बैक टू आवर नॉर्मल, इफ यू हैव टू सिट फॉर लॉन्ग टाइम, फिर इधर उधर देखते हैं, फिर अपना मोबाइल देखते हैं। तो ये जो एम्पैथी जो होती है ना, वो फुल अब्जॉर्प्शन इन द अदर पर्सन स्टेट, वो एम्पैथी है, पूरा आप उसमें एकदम डूब गए हो। तो ये जो होता है ना, ये मैं बहुत कभी कभी कोशिश करती कि किसका भी दर्द हो तो मैं उसको असली मलहम तभी लगा सकूंगी जब मैं खुद उसका दर्द को पूरी तरह से अंदर से खुद समझकर
समझ सकूं। तो उसका लिए हमें वो स्थिति में जाना है जहाँ एकता में हम सबको देख सके, नहीं तो नहीं होता है। हाँ ठीक है, काफ़ी हद तक की क्लोज चली गई हैं आप, बिल्कुल ठीक बात है। और विमी जी क्या कहना चाह रही हो आप, बताइए अब। नहीं नहीं, मुझे अभी भी ये जो आपने वो जो क्वेश्चन पूछा उसका आंसर नहीं मिला। अच्छा कि वो हंसते समय रो क्यों रहा है और रोते समय हंस क्यों रहा है, उसका ये जो कहते हैं उल्टा जो रिएक्शन हो रहा है वो क्यों है। एक वैसे जी में जो मैं हर्षा जी का जितना समझी कि मतलब जैसे जब बहुत दुख है, अब वहां पर आप भी जैसे जाके ओहो क्या हो गया, ये हो गया वो गया, तो मतलब और एक है कि आप उसको वहां पर अपनी समझदारी से लाइटली लेके कि अच्छा ठीक है, मतलब सभी जोर जोर के ऐसे रो रहे हैं, तो आप उसको उस दुख में उसको और बढ़ाने की जगह आप थोड़ा सा वो विपरीत आपका एक्शन जिससे लाइटर वो हो जाए। और वही कि कोई जैसे कोई बहुत ही ज्यादा इसमें ठान 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 मतलब हंसे जा रहे हैं ऐसे बेफालतू से भी, पर वो उस वे से में वो ठीक है कि उसकी मतलब, पर यहाँ पर तो कहानी के अनुसार तो बुद्ध ही उसको मतलब वो मान रहे हैं कि वो गलत कर रहा है, उसका उनका जो भिक्षु है वो गलत कर रहा है। ये लाल जो इसका नाम बताया था लाल उदाई, कि तभी तो वो कह रहे हैं कि वो मूड बुद्धि वाला है, ऐसे लोगों की बुद्धि नहीं बढ़ती, और तो अल्पज्ञ मनुष्य बैल की तरह बूढ़ा हो जाता है, उसका शरीर बढ़ जाता है, बुद्धि नहीं बढ़ती। तो यहाँ पर तो बुद्ध उस लाल उदाई को एक तरह का उसके अंदर कुछ कमी मान ही रहे हैं। तो ये मुझे वो मुझे लग रहा है कि हम थोड़ा सा टॉपिक से वो कहानी से आइडल सिचुएशंस पर आ रहे हैं, आइडियल पे आ रहे हैं ना, तो हाँ बिल्कुल आइडियल आइडियल आपको भी डाइजेस्ट नहीं होता ना विमी जी। हाँ। ये वो कहानी का मतलब नहीं समझ आ रहा कि वो कहानी में वो क्या कहना चाह रहे, बुद्ध क्या कहना चाह रहे हैं। बिल्कुल पकड़ बिल्कुल ठीक करी हुई है आपने, बिल्कुल जबरदस्त पकड़ है आपकी, मजेदार। मतलब बिल्कुल वैसा वाला आंखें जब तक अर्जुन पूछता ही नहीं चला गया ना भगवान कृष्ण से, तो बिल्कुल वो वाली नजर है आपकी, पारखी ना, बिल्कुल पैनी नजर, इसको यही बोला जाता है। ये जो वैसा होता है ना आइडियल वाली सिचुएशन की हम जो है वो करते हैं और ना हम पहुंच पाते और ना आइडियल जो चीज़ है बहुत टाइम तक चलती, कुछ भी नहीं चलता है ऐसा वाला। तो इसमें ना ये चीज़ है, मैं मेरे हिसाब से तो मैं तो ऐसा समझी उसको कि ये जो हंसने की जगह रो पड़ता था और वो करता था ना, जैसे स्पिरिचुअल नॉलेज को भी ना हम लोग ऐसा करके ले लेते हैं कि स्पिरिचुअल मैं तो शरीर नहीं, मैं तो मन नहीं, मैं तो ये नहीं वो नहीं, ऐसे करके ले लेता है ना इंसान। तो वो क्या कर रहा है, जैसे इस तरीके के नकाब सा जैसे ओढ़ के बैठ गया वो, और फिर वो जो है ना उस पर कह रहा है मैं तो शरीर भाव में नहीं। तो जैसे शरीर भाव में जो लोग रह रहे हैं तो उनके प्रति आप हंस रहे हो बेमतलब के, वो कर रहे हो। तो जैसे ज्ञान का भी ना एक वैसा वाला अहंकार वाला वैसी चीज हो जाती है कि जैसे ज्ञान को पूरी तरह एब्जॉर्व तो करा नहीं, अब एक नेचुरल रहो ना। अब जो हर्षा जी का है वो आइडियलिज्म वाली बात हो गई, नेचुरल रहो, आप अपनी स्टेट में नेचुरल रहो, नेचुरल जो भी चीजें हो रही है आपकी वो वैसी होंगी। लेकिन एक सिरा जो है आपका उसमें है ना जो आनंद वाली, जब तक आप स्टेट में नहीं आए तो सब कुछ बारी तौर का दिखावटीपन चलता है। तो दिखावटीपन में आप बहुत देर तो रह नहीं सकते ना, क्योंकि आत्मा का जो मूल स्वभाव है वो अपने स्वभाव में आना, मतलब नॉर्मल रहना ना, बेमतलब के हंसना, स्माइल पास करना, ये सब चीजें नहीं होती ना। स्माइल भी आप कितनी देर तक ओढ़े रखोगे अपने ऊपर, कुछ नहीं कर सकता आदमी। नॉर्मल अपना चेहरे पे आएगा ही आएगा, जैसा उसका चेहरा है, प्राकृतिक ने जो बनाया है उसका चेहरा वैसा वाला आना ही पड़ेगा ना उसको नॉर्मल। उसमें ना बहुत देर तक जो जितनी भी आकृति जो शरीर पर आई हुई होती है ना, जो हमारी हम फॉर्मेलिटीज में और व्यवहार के तौर पर बंधे हुए होते हैं, तो वो वाला व्यवहार इसने नॉलेज का भी ओढ़ लिया अपने ऊपर। अब उसको बेवकूफ को ये समझ में आ नहीं रहा है कि कौन सी सिचुएशन में तो वो नकाब वाली हरकतें करता चला जा रहा है। जैसे बहुत लोग ना, गुरु लोग भी ऐसा वाला कर लेते हैं कि कोई भी सिचुएशन आई वो अपने आप को ना ऐसा नहीं दिखाएंगे कि जैसे इनको तो विचलन हुआ ही नहीं। विचलन क्या, जब तक स्थिरता वाली चीज को आपने प्राप्त नहीं किया तो आपका अब स्थिरता पे आप आ गए हो, और भारी तौर का जो भी चीज है आपके अपने स्वभाव से जो चीज बन रही है बाहर की सिचुएशन को हैंडल करने के लिए, तो उसमें क्या ओढ़ना और बिछाना है उसमें कि अब मैं इसमें हंसूं नहीं हंसूं। यदि किसी व्यक्ति को देख के मुझे नहीं आ रही तो नहीं हंसी आ रही, नहीं आ रही तो उसमें नॉर्मल नेचुरल रहूंगी ना मैं, उसमें नहीं आ रही
कोई जबरदस्ती थोड़ी ना है हंसना। तो वो चीज़ जो है अपना हम व्यवहार के तौर पर हम सोचेंगे कि नहीं, जो चीज़ अब जब हम थॉट में जाते हैं तो हम ये वाली एक्शन करते हैं, क्योंकि हमें दूसरी बाहर की सारी चीज़ों में मतलब इतना प्राइवेट हो जाता है इंसान इसमें कि इतना निजता में अपने स्थित हो जाता है। उस निजता पे कोई भी मनुष्य एक हवा का झोंका तक नहीं पहुंचा सकता वहां पर। उस निजता में जो नेचुरल जो एक्शन निकलता है बुद्ध का, वो वैसा निकलता है। तो ये जो बाहरी तौर की जो सारी जो क्रियाकलाप जो हम जो समाज से बंध कर जो चीज़ें करते हैं ना, तो वो चीज़ें जब तक आपकी नॉर्मल अवस्था में नॉर्मल स्टेज को नहीं प्राप्त होती ना, तो तब तक आप स्वयं के आनंद में स्थित नहीं होते। तो ये चीज़ें ये बुद्ध ये बता रहे हैं कि जैसे वो बुद्ध को जो फॉलो कर रहे थे, जो ज्ञान ले रहे थे ना, वो उसने सारा ज्ञानों को भी इकट्ठा कर लिया, मोटा हो गया वो। शरीर से मोटा मतलब होना कि मन को ज्ञान को भी इकट्ठा कर लिया। ज्ञान भी माया बन गया उसका, बजाय उसकी माया का हटने का। पर्दे काटता हुआ उसकी आंखें, तो बजाय पर्दा काटने के उसने और पर्दे चढ़ा लिए अपनी आंख पे। ये मतलब है इसका। जी मैं तो ऐसा समझी। बिम्मी जी आप बोलिए। मुझे भी ये लग रहा है, क्योंकि उनका ना कि उसका चित्त स्थिर नहीं रहता था। एक तो वो आया था भिक्षु बनने, वहां पर यदि उसने ज्वाइन किया तो आया था तो वो भिक्षु बनने, हर बंधनों से कटने, और वो ना मतलब वैसे जो सांसारिक, पर उसका अभी भी जैसे वो शिक्षा तो ले रहा था, सुन रहा था, सब कुछ ज्ञान को बटोर रहा था, पर तब भी वो उसका मन स्थिर नहीं था। मतलब वही आप कह रहे हो ना कि मोटा जो होना यहाँ पर, तो वही कि वो शरीर का बड़ा होना, इसमें वही कि वो ज्ञान का तो उसमें वो भरा जा रहा था, पर उसका जो वो एप्लीकेशन वाला बात हो रही थी वो तो हो ही नहीं रही थी। और तभी वो मतलब वो जैसे विपरीत भी इसीलिए कहा गया कि उस ज्ञान को एब्जॉर्ब करने की जगह वो उसमें ही मतलब जैसे आनंद में उस ज्ञान को प्राप्त करके ही हो रहा था। जो मूल जो भिक्षु बनने का या वो ज्ञान लेने का वो तो उसमें उसके कहीं पर भी आचरण में, व्यवहार में कहीं पर भी वो आ ही नहीं रहा था। और तभी वो कह रहे हैं कि इन सब के बावजूद वे कभी यह नहीं मानता था कि वे असंगत कृत्य कर रहा है। अब इस लाइन से तो है कि वो अहंकार ही था उसका, कि उसको लगता है कि कोई उसको कहता भी था कि भाई इस तरह से कि तू क्या मतलब तू इधर आया हो तब भी तू इस तरह मतलब पहले जैसा ही तेरा कुछ आचरण है या वो है, तो वो तब भी उसको वो मानता नहीं था। तो वहां पर उसका अहंकार है। और तब भगवान ने ये कहा कि ऐसे लोग जो मतलब बहुत कुछ अक्यूमुलेट कर रहा था, पर एक्चुअल में उसका वो जो भी सांसारिक बंधनों से मोह माया और वो अहंकार, उससे तो वो उबर ही नहीं पा रहा था। ये क्या होता है ना, जैसे मिमी जी ये जो चीज है, जैसे आप एक नॉर्मल लाइफ जी रहे हैं ना, तो जैसे आप 4 दिन के लिए 5 दिन के लिए कहीं गए, किसी दोस्तों के साथ में गए, या फिर आपके घर में कोई आ गया, कोई गेस्ट आ गया, तो आपका ना जैसे बिहेवियर यदि नॉर्मल नहीं हुआ ना, नॉर्मल मतलब अपने सहज आनंद से नहीं निकल रही आपकी क्रियाएं, तो ना आपको ना किसी का भी बोझ लगने लगेगा। इवन बाहर की आउटिंग तक भी बोझ लगेगी कि 2-4 दिन के अंदर चलो वापस चलो अपने घर, क्योंकि उस निजता के लिए तड़पता है हर मनुष्य अपनी स्वयं की निजता में। अब एक मनुष्य जो बुद्ध जैसे व्यक्ति होते हैं वो इतनी भीड़ में भी अपनी निजता को उपलब्ध होते हैं, तो निजता वो है क्या चीज? वो इस तरीके की चीज है ना कि निजता को मेरे कोई टच नहीं कर पाता है, तो मेरा वो नेचुरल बिहेवियर रहता है। अब मैं आर्टिफिशियल यदि बिहेवियर करूंगी तो मैं सोचूंगी मैं वापस मैं नॉर्मल आ जाऊं जिंदगी में अपनी। अब आर्टिफिशियलिटी के जितने ही सारे नकाब छोड़ दिए तो मेरे लिए क्या मनुष्य दिक्कत है? मतलब मेरे मनुष्य यदि कोई 1 महीना 2 महीना भी आके रह रहा है तो रहता रहे, मेरे को क्या फर्क पड़ रहा है? क्योंकि मैं अलग से ना बना रही, ना मैं खा रही, ना मैं कुछ कर रही, तो मैं जो नेचुरल जो अपना करती हूँ मैं वो वैसा चीज वो कर देती हूँ, तो उस चीजों में मेरे को भारीपन नहीं लगता है। तो वो स्वयं की निजता को उपलब्ध होना ही है, क्योंकि बाहरी सिचुएशन आपके हाथ में नहीं होती। आप सुखी दुखी होंगे कि ये आ गया मनुष्य तो ये अच्छा आ गया, ये बुरा आ गया, ये वैसा आ गया, वैसा आ गया। तो ये जो सारे जो टेंट्रम्स जो चलते हैं, टेंट्रम्स जो चलेंगे ही सबका, जब तक आप व्यवहार तल पे रहेंगे। अब व्यवहार तल में जब तक आप निजता को नहीं उपलब्ध होते अपनी, तो ये व्यवहार वाली चीजें तो बहुत देर तक आदमी अपने ऊपर नहीं वियर कर सकता ना। ये चीज है, मतलब व्यवहार तल से हटके दूसरा जगत। और वो जो अच्छा बनने का भी जो स्वरूप है ना, कि कोई रो रहा है तो अरे नहीं आ रहा तो नहीं आ रहा ना रोना, किसी टाइम में ज्यादा आ रहा है तो रो लिए, क्या मैटर करती है चीज?
किसी समय। तो वो चीज़ें भी सब जो है ना भारी दिखावटों से जो है ना आदमी अपने उसमें आ जाता है। तो वो सबसे बढ़िया मतलब मैं तो मतलब मुझे तो बहुत ज़्यादा पसंद है वो ज़िंदगी। और इस तरीके का वो जो जहाँ पे इस तरीके की घुटन वाली जहाँ पे व्यवहार टाइप की चीज़ें करनी होती है मैं तो वहाँ चीज़ों में अवॉइड कर जाती हूँ उस चीज़ में जाने में। जी एक इसमें एक और मुझे थोड़ा सा वही जैसे बुद्धि बाद में वर्ड आया तो वही है कि ज्ञान तो ले लिया पर बुद्धि नहीं बढ़ी। तो उसमें मुझे वही वो मेरे ख्याल से वो कबीर साहब का ही है ना कि पोथी पढ़ी पढ़ी जग मुआ पंडित भया ना कोई। तो किताबें तो बहुत पढ़ ली और बूढ़े हो गए किताबें पढ़ते पढ़ते पर कोई जैसे ज्ञानी नहीं बना। मिटना नहीं जाना ना मतलब प्रेम अक्षर न पढ़ा ना तो वो प्रेम का अक्षर मतलब स्वयं का मिटना ऐसा हो गया ना जो अहंकार भाव था वो मिट गया। तो आप सहज उसमें प्रकृति में आ गए। प्रकृति वश जो भी हो रहा है रो रहे हो हंस रहे हो कुछ मैटर नहीं करती वो चीज। तो वो प्रकृति वश में आ जाते हो आप। अपने आप का इम्पोर्टेंस ही खत्म अपने आप का जीरो कर लिया आपने लेवल अपना। तो वो सारा है ना ये मन के तल होते हैं। ये बहुत वैसी यात्रा है जो इस तरीके की निजता को उपलब्ध हो जाता है ना तो उसके लिए सारा ही संसार को ओढ़ने की शक्ति हो जाती है ना। सारे संसार को वो ले पाता है अपने अंदर। जो स्वयं मिट गया वो ही एब्जॉर्ब कर सकता है सारे उसको। बुरा शत्रु मित्र सबको एब्जॉर्ब कर जाता है। उसके लिए कोई रेखा नहीं होती। जी सोनपाल जी से सुनते हैं ये बड़ा ठहराव से और वैसे करके बोलते हैं। हाँ जी चलिए बोलिए जी सोनपाल जी आप बताइए। न था कुछ तो खुदा था न होगा कुछ तो खुदा होगा डूबो या मुझको होने ने न होता मैं तो क्या होता। बढ़िया बढ़िया बढ़िया। ये मुझे तो एक इस बात की खुशी मिली कि जो लोग गेरुए रंग के वस्त्र पहन लेते हैं वो भी हम जैसे ही है। हम उनको जो अलग समझते हैं ये भिक्खू बन गए हैं लेकिन प्रॉब्लम वाले भिक्खू है। तो हम भिक्खू नहीं है तो भी उनसे बेहतर हो सकते हैं। ये एक चीज आज सुनने को मिली कि संसार और सन्यास दो रास्ते हैं। तो जो भिक्खू बनते हैं उनका रास्ता भी ठीक है लेकिन हमने नहीं चुना वो रास्ता तो हमारा रास्ता भी ठीक है क्योंकि भिक्खू बनने के बाद भी मूढ़मती होते हैं ये बुद्ध के पास होते हुए भी। तो आज मुझे गेरुए वस्त्र का जो अट्रैक्शन था वो थोड़ा कम हुआ मेरे दिमाग में। और बचपन से एक सवाल था अक्ल बड़ी की भैंस। इसका जवाब मेरे को आज तक नहीं मिल रहा था लेकिन आज थोड़ा थोड़ा इस बात से मिल रहा है कि फिजिकली भैंस बड़ी है और सूक्ष्मकली अक्ल बड़ी है। दूसरा यहाँ पे दो शब्द भी बुद्ध ने यूज किए हैं अल्पश्रुत और अल्प ज्ञान। उसको मूढ़मती की उसके मांस बड़ा है बुद्धि नहीं बढ़ी है। तो बुद्धि का काम क्या है असल में? बुद्धि का काम है निर्णय करना बैलेंस करना। तो अल्प ज्ञान है यानी वो भिक्खु तो बने हैं लेकिन वो बाल मंदिर में पूरा अभी अभ्यास नहीं किया और कॉलेज में आ गए हैं तो एटीकेटी लगी रहेगी। और अल्पश्रुत जो सुनते कम है वो मूढ़मती हो जाते हैं। आजकल बोलना बहुत हो गया है सुनने की कला कम होती जा रही है। तो यहाँ पे बुद्ध ने अल्पश्रुत शब्द का एक बार इस्तेमाल किया है। तो अल्पश्रुत नहीं होना चाहिए और अल्प ज्ञान तो होना ही नहीं है। असल में पूर्ण ज्ञान की प्राप्ति हम सबका लक्ष्य है। तो एकदम सीधी सी बात है कि जो कम सुनते हैं वो ज्यादा ज्ञान नहीं ले पाते हैं और मूढ़मती बनते हैं। मूढ़मती का मतलब है वो नॉलेज को बुद्धि मन सुन लेते हैं थोड़ा बहुत लेकिन अंदर तक नहीं जाता है और वो बैलेंसिंग वाली बुद्धि उनमें आती नहीं है। इसलिए ऐसे लोग जो है वो मूढ़मती है और ज्ञान को या उनकी अविद्या कभी नाश नहीं होती है ऐसा बुद्ध कहना चाहता है। और इसका मुझे सबसे अच्छा एग्जाम्पल आजकल यूट्यूब में वो पापा की परी आती है ना, शायद आप सबने देखी होगी पापा की परी, छोटे छोटे उनके शॉर्ट्स है। उसमें क्या है वो अक्षरों को पकड़ लेती है। जब उसके घर पे दो कारपेंटर आए थे तो बोल रहे हैं कि पेट में चूहे दौड़ रहे हैं जल्दी से खाना खिलाओ। कारपेंटर ने बोला तो वो चूहे मारने की दवा पिला दी उनको उसने। हंसी मजाक बताते हैं ना शॉर्ट्स में। तो ये शब्दों को सुनना
और उसको इम्प्लीमेंट करना, उसमें बुद्ध ने कहा है कि अल्पश्रुत ना रहे तो अल्पज्ञानी रह जाओगे। एक मेरा खुद का एक एग्जांपल मुझे याद आ रहा है। मेरा बेटा BDS हो गया, यानी डॉक्टर हो गया। उसके बाद पोस्ट ग्रेजुएट बनने की स्टेज में था और घर पे आया हुआ था। तो मैंने उसको सिंपल सा एक काम दिया कि बेटा ये 2 पेपर्स है ना, वो ऋषभ अंकल के वहां जाके जेरोक्स करा ले। तो थोड़ी देर में आया और जेरोक्स नहीं कराया था उसने। तो मैंने पूछा कि क्या हुआ बेटा, वो जेरोक्स का काम आपको थोपा था मैंने। हाँ पापा, लेकिन आपने कहा था ना ऋषभ अंकल के वहां कराने का, उनका दुकान बंद था। तो हर्षिल अंकल के पास नहीं गया, वो प्रतीक अंकल के पास नहीं गया, उनकी भी जेरोक्स की दुकान है। तो मैंने बोला हर्षिल या प्रतीक के घर चले जाना चाहिए था। तो बोले आपने तो कहा था ऋषभ अंकल के वहां जेरोक्स कराना है। अभी देखो, मेरा काम था जेरोक्स कराना, लेकिन उसने सुना क्या? वो डॉक्टर है, MDS है, फिर भी उसकी बात को ग्रहण करने की शक्ति में मुझे उस दिन वो थोड़ा कम लगा, क्योंकि मेरा पर्पस जेरोक्स कराना था। वो बोले नहीं पापा, आपकी बातों में तो बहुत चौकन्ना रहना पड़ता है। आपने बोला ऋषभ अंकल, तो मैं ऋषभ अंकल के वहीं गया। मैं ज्यादा सोचता नहीं, आपका आदेश वर्ड टू वर्ड पकड़ता हूँ, क्योंकि बाद में आप बहुत गुस्सा हो जाते हो। तो ये मुझे मूढ़मती लगती है, क्योंकि एक सिंपल सा जेरोक्स करने का काम एक डबल ग्रेजुएट लड़का नहीं कर पाया। तो हर चीज जीवन में ये मूढ़मती वाली है ना, वो ज्ञान के छोर का सही प्रकाश उनके दिमाग तक नहीं जाता है। और ऐसे इसलिए बुद्ध कहते हैं कि उनके शरीर में केवल मांस बढ़ता है, बुद्धि नहीं बढ़ती। क्योंकि शरीर तो खान पान से बड़ा हो जाता है, लेकिन मन को और बुद्धि को जो खाना चाहिए ज्ञान का, अध्यात्म का, वो नहीं मिल पाता है, क्योंकि वो मूढ़मती है। तो ये बात मुझे लगती है कि बुद्ध आज बहुत सिंपल सी बात कहते हैं कि आप अल्पश्रुत ना रहे। अल्पश्रुत अल्पज्ञानी होता है और मूढ़मती होता है, और मूढ़मती को ज्ञान नहीं मिलता है, और वो अविद्या में ही जीवन पूरा करता है। मैं तो ऐसा समझ रहा हूँ। तो ये बहुत अच्छा आपने उदाहरण दिया कि MDB। अच्छा चलो बिमी आप बोलो। हाँ, नहीं, मुझे भी एग्जाम्पल से ना बिल्कुल समझ आ गया कि वही है कि वही ज्ञान इतना वैसे बटोर रखा है, पर एक सिंपल सी चीज समझ नहीं आई। मतलब उसके अंदर आप वो बैल की तरह ना, वही 2 सींग साइड में लगे हुए हैं, आप वहीं तक सोचे। वो जो आउट ऑफ बॉक्स थिंकिंग या कुछ उससे मतलब द प्रॉब्लम एट हैंड को के लिए सोल्यूशन फाइंड आउट करने के लिए आप उस प्रॉब्लम को वो ऐसे मतलब जैसे सर्च पर कर जा रहे हो, परतते परतते उतार जा रहे हो, पर तुम्हें समझ ही नहीं आ रहा कि भाई ये भी वो हो सकता है। मतलब तुम अपने में ही इतने खोए हुए हो, अपने सोल्यूशन में इतना खोए हुए हो कि तुम्हें और कुछ दिख ही नहीं रहा, मतलब और सोल्यूशन। तो वो हाँ, अहंकार भी है, वही वो बैल की तरह ही डब्बे में बंद सोच रखना। सामने की ना मनस्थिति को देखकर जो आदमी रीड कर पाता है ना, वो चीज है। ऐसी ना हमारे घर पे सामने चीज है, उसे आप देख ही नहीं पा रहे। मतलब सोल्यूशन तुम्हारे सामने है और तुम वही नहीं। ऐसे ही है ना। एक पर्सनल इंसिडेंट हमारे घर में भी होते थे बचपन में ना। जैसे वो मेरा जो बेटा है उसका बहुत केयरलेस नेचर है, तो नेचर अभी भी है वैसा वाला नेचर, कोई सुधरा नहीं उसका। लेकिन जैसे अब हस्बैंड का नेचर ऐसा था, उस पर जबरदस्त गुस्सा, मतलब इतना आपे से बाहर कर देना कि वो जो चीज की वैल्यू थी वो इंसान से ज्यादा ऊपर हो जाती थी। तो अब उसमें वो क्या करता था हमेशा बचपन से, जैसे मैं कहती हूँ ना मैंने चोरियां की हैं, तो ऐसे ही उसने भी चोरी की। वो चीज को जैसे उसने कोई एक डॉट कुछ लगा के, कुछ लग गया उसकी शर्ट पर, तो शर्ट पर लग गया, वो नई शर्ट उसने पहनी थी, तो उसने क्या किया, कहता है कि वो शर्ट ही पूरी तरह से गायब कर दी उसको, कि क्योंकि जितनी बार वो खराब चीज दिखाई देगी उतनी बार उसको डांट पड़ेगी। तो मतलब वो सामने वाले की मनस्थिति को देखकर जो मनुष्य हैंडल कर लेता है ना इस तरीके की सिचुएशन का, तो मुझे मतलब उससे ज्यादा समझदार नहीं लगता। तो मुझे मालूम था, तो कहता मम्मी आप ही पकड़ पाती हो बस मुझे, बाकी पापा तो नहीं पकड़ सकते, उनके बस की नहीं आऊंगा मैं कभी भी। तो यही चीज थी। और ये अल्पश्रुत का जो इसका मतलब है ना, इसका ये यहाँ पर अल्पश्रुत का मतलब ये होता है कि जैसे आप जो पकड़ने वाला है ना अंदर जो बैठा है, जो अहंकार भाव जो होता है, या मैं जिस भी जो मेरा जो मैं हूं ना पकड़ने वाली बैठी हूँ, जो अंदर जो नॉलेज को पकड़ने बैठा है, तो बुद्ध को भी जो सुनना है वो आपने उसमें मैनिपुलेशन कर देते हो आप शब्दों में उसकी।
आप अपना जो पकड़ने वाला जो मनुष्य है ना, वो अपनी बुद्धि लगाता है उसमें। तो इसको शुद्ध सुनना नहीं कहते, इसको अल्प सुनना इसलिए कहेंगे कि आपने आधी बात, जो बात ली है वो पूरी तरह से अब्जॉर्व नहीं हुई, क्योंकि जब तक वो सुनने वाला हटा नहीं ना वहां से, तो वो पूरी तरह से सुनना नहीं हुआ। उसको सुनना उसको कहा जाता है कि जहां पर सुनने वाला मौजूद ना हो, तो तब वो जहां पर असर करना है ना उस बात का, तो वो अपने आप ऑटोमेटिक होगा, डायरेक्ट उस पे आ जाए, इंद्रियों पे, बिना अहंकार वाली इंद्रियों के पास में चली जाए वो चीज। ये मतलब है इसका जी। अब इस पे, अब मंजू जी का लेते हैं इस पे। हाँ जी मंजू जी, आप बताइए। वैसे स्टोरी तो आपने नहीं सुनी, लेकिन जो भी आपने डिस्कशन सुना है तो उसके अकॉर्डिंग बताइए। नहीं, मैं बहुत नहीं सुन पाई हूँ, मैं बोल नहीं पाऊंगी। अच्छा ठीक है, कोई बात नहीं। अब बोलेंगे, कौन बोलेगा? मोना बोलो, तुम बोलो जरा। अच्छा हर्षा जी बोल रहे हो क्या आप? नहीं बोल रही, चलो ठीक है। मोना जी आप बोलो। नहीं जी। अच्छा ठीक है, चलो सोनपाल जी। हेलो हेलो, हाँ मैं हाँ जी बोलिए। म्यूट है आपका। नहीं, आपका जो है ना युक्ति में मुक्ति, वो बहुत बढ़िया चीज है, तो जब मेरी शादी हुई थी मैं बहुत टिमिड थी, तो मेरी जो देरानी थी वो मेरी कवच थी हमेशा, तो कभी कुछ खाना अच्छा हम लोग नहीं बनता था ना, तो मैं तो जाती नहीं थी सामने, डरती थी कि अभी लोग इतना डांटेंगे। वो जाकर सीधा सीधा बोल देती थी, क्या है प्रॉब्लम? कभी होता है ऐसा, कभी अच्छा बनता है, कभी खराब बनता है, हम लोग का भी मूड्स होते हैं। तो मेरे ससुर एकदम चौंक गए, बोलते मूड्स हो तो उधर रखो, अपने किचन में मूड्स नहीं चाहिए। बोलते हम लोग इंसान नहीं है, हम लोग कभी कभी रात को नींद नहीं होते, कभी बच्चे लोग रात को सोते नहीं है, तो कभी होता है ऐसा, तो आपको क्यों नहीं टॉलरेंस है जब हम लोग आपको टॉलरेट कर देते हो? तो उसके बाद से मेरा रास्ता तो एकदम क्लियर हो गया। और मेरे को एक सलाह देती थी वो, कभी डरो मत, जो है वो सामना करो, बोल दो जो मन की बात है। एक बार आप सप्रेस करोगे, 2 बार, फिर तो क्या यार रो रो कर मुझे तो नहीं जीना है, तेरे को अच्छा बनना है तो तू बन, मैं तो नहीं बनने वाली और मैं सुखी रहूंगी, तो दुखी रहना जिंदगी भर। उसने मेरे को ऐसे ही सब सलाह देती थी। तो मुझे अभी समझ में आता है कि ऐसे व्यक्ति भी हमारे लाइफ में आए हैं, तो मुझे कितना ब्लेसिंग तरीके आए उन लोग, भले हम लोग अलग हुए जो भी है, आज भी उनका उसके गुण में याद करती तो मेरे को एक निर्भयता का उसका बहुत अच्छा लगता है। बहुत निर्भय थी और क्लियर थिंकिंग वाली थी, और मुक्ति भी थी उसमें। पर एक चीज था कि करेजियस, वेरी करेजियस। तो आप जैसे सरिता जी भी एकदम करेजियस है ना, वैसे हम लोग भी अभी आस्ते आस्ते ये रास्ता में आ रहे हैं। तो एक मिनट पहले की भी बात के जो प्रॉमिस है ना, वो तक पे भी मैं अपने आप में भी नहीं कहती कि मैं ये कर लूंगी चीज। जिस समय में, जो मोमेंट में जो चीज अप्लाई होगी, उसी समय में वही चीज सोची जाएगी। अपनी बात पे भी नहीं टिकती मैं तो। ये वाला हाल है, मतलब इस तरीके का हाल है मेरा। इतनी ज्यादा स्वतंत्रता पसंद है जी। सोनपाल जी आप बताइए अब कुछ। बिल्कुल ठीक है आपकी बात। वो गांधी जी ने भी अपनी ऑटोबायोग्राफी में यही चीज कहा है कि मेरी बात को कभी मैंने ही उल्टा उसका बोला होगा, तो दोनों बात से जो लेटेस्ट बात है उसको कंसीडर करना, क्योंकि मैं जिंदगी में प्रयोग करते रहता हूँ, हर पल बदलता हूँ, मैं अपने आप को हर पल देखता हूँ, तो कल जो बात कही हो सकता है आज उसके साथ मैं एग्री ना भी हूँ। ऐसा गांधी जी ने भी ऑटोबायोग्राफी में यही चीज कहा है कि मेरा लेटेस्ट बयान आप साझा करना, क्योंकि लेटेस्ट में मैं नया रहता हूँ, पुराना मैं भी बदल जाता हूँ। ऐसा होता है ना, जैसे ये ईश्वर ने हमें पूरी तरह से पूर्ण स्वतंत्रता दी है, वो बीच में इंटरफेरेंस करता ही नहीं, हम बुरा करें अच्छा करें। तो वो वाली उस फ्री विल का जो है पूरी तरह से इस्तेमाल करना उसको, बस ये चीज़ है। पूरी तरह से फ्री विल वो करना स्थापित। बाकी मैं तो दूसरों की भी नहीं लेती जिम्मेवारी जरा सी भी, कि दूसरे ने सोचा नहीं सोचा, जो भी सोचता रहे नहीं सोचता रहे, मेरे को फर्क नहीं पड़ता उस चीज़ से। कुछ भी सोचे नहीं सोचे, उस तरफ जाते, उस तरफ पे पार्टी नहीं है। हमारा जीरो रोल, मन से जीरो वाला रोल है कि हमने किसी का जी दुखाने के लिए नहीं करी चीज़। अब सिचुएशन की डिमांड थी तो वैसा काम कर दिया, बस ख़त्म, चैप्टर एंड है बस। वहाँ के बाद कोई क्लैरिफिकेशन नहीं, कोई कुछ नहीं, ऐसे ही ज़िंदगी को जिया है। और ये मेरे को तो ये आध्यात्मिकता भी ना ऐसा नहीं लगती कि ये इनको पढ़ पढ़ के इंसान सीख सकता है कोई चीज़ को। जब तक ये अंदर मन स्थिति में सहज अवस्था को इंसान प्राप्त नहीं करेगा ना, तो तब तक ये इस शास्त्रों को भी ना हम जटिल बना लेते हैं।
वो सहजता जब तक नहीं आई ना मनुष्य में बिल्कुल, तो वो तब तक नहीं होते या पॉसिबल ये सब। हम उसको भी इकट्ठा करते हैं अपने माइंड में, नॉलेज के तौर पर इकट्ठा करते हैं। तो उसमें हमारे पास में ना वो एक वैसी जबान होनी चाहिए कि इवन जो हमने आइडियल बनाए हुए हैं ना अपने अवतारों के तौर पे, उस पे तौर पे, तो वो चीज़ को आप अपनी मनस्थिति पे रख के उसको कर सकें, उसको उसके बारे में बोल सकें, ये चीज़ है। तो उसमें जो चेंजेस आएंगे वो तभी आएंगे, अदरवाइज तो आप उसी चीज़ के लिए अनुकरण करते चले जा रहे हैं ना, उसको अंधा अनुकरण कहती हूँ मैं, करना। जी विमी जी आप बताइए, आप क्या कह रही हैं? हाँ, नहीं, आपने बहुत वो सीखा कि आध्यात्मिक होना मतलब सहजता उसमें आना, ये थोड़ा कि भाई मतलब और वही है कि जो कुछ भी आपका एक्शन होगा वो परिस्थिति के अनुसार होगा। और वही जो सोनपाल जी ने कहा कि गांधी जी ने कहा कि जो मैंने लेटेस्ट कहा वो मेरा मानो, तो तभी तो नयापन आएगा ना। नयापन हर स्थिति में आपको लाना जरूरी है, नहीं तो आप तो उसी के ऊपर वो जड़ से ही अटके रहे ना। और यही लोगों में मतलब ये जो लोग बाकी मतलब उनके अंदर इतनी वही मूड बुद्धि वाले ही कि जब वो इस तरह से कहते हैं, कई लोग मतलब हमारे घर में भी बहुत बारी होता है कि किसी बात पर जैसे किसी स्थिति में कुछ गुस्सा किया तो वो कहेंगे गीता पढ़ती है, अभी तक वो अपने गुस्से को पर कंट्रोल नहीं। अरे सारा दिन थोड़ा गुस्सा करे जा रहे हैं, पर कोई बात यदि गलत है उसके ऊपर ना बोले, उसके ऊपर वहां पर हम अपना एक्सप्रेशन या भाव वो जो मन से निकल रहा है उसको ना लेके आए। और वो क्योंकि गीता पढ़ते हो, गीता में कहीं ये थोड़ा कहा गया है कि आप कुछ बोल, मैं तो कभी कभी घर में होता है तो मैं ये कहती हूँ, गीता में तो कृष्ण ने अर्जुन से अस्त्र उठवाए ना, अर्जुन ने तो नीचे रख ही दिए थे, और जब परिस्थिति वैसी आई कि जब उसको उठाने को कहा तो उठाए। तो गीता में कहा गया है कि चुपचाप बैठ के रहते रहो और सबको देखते रहो और जी वो करते रहो? कहाँ है? गीता में तो ये कहा है कि वो अपना लेके आओ। और वो कहते हैं क्यों वो एक बैगेज लेके घूमे जा रहे हो। और वैसे तो ये लोगों को भी कोई है ये जो जैसे बोल दिया इसका कि मेरी इस वाली बात को मानो, अब तुम्हारी कौन सी बात पहले बोली गई, कौन सी बात बाद में बोली गई, एक इंसान कैसे जजमेंट करेगा? तो वो तो अपने उसके मन के उस पे जीरो पे आकर फिर आप अपने कांटे पे तोलेंगे ना वो तो चीज को। तो वो तो किसी की भी जिसने जो भी चीजों में अप्लाई करी अपने मन की थ्योरीज, तो वो चीजें तो वो हमारे ऊपर आज की डेट में वैसे भी नहीं अप्लाई होंगी ना। तो वो तो जैसे जब तक हम उस पॉइंट को नहीं, 18 चैप्टर सिर्फ ये चीज के लिए बताए गए कि कौन से बिंदु से तू कर्म स्टार्ट कर, ये चीज बताने में लग गए 18 चैप्टर की कौन सी बिंदु से स्टार्ट कर तू कर्म। अब वो जब बिंदु ही हमें पता चल गया कि मन को जीरो करके आपके लिए राग द्वेष इच्छा वो सब चीजें छोड़ दो, शरीर भाव से ऊपर उठ जाओ, तो ये सब करके तो आप फ्री हो गए दिमाग से। पहले अपने आप को फ्री कर, अपने आप को फ्री कर जिन भी बंधनों में तू अपने आप को बंधे बैठा है, क्योंकि स्वयं सिर्फ तू ही है बस, बाकी तो उस वाला बिंदु को बताने में ये चीज लगी। अब वो उसकी जो गीता के भी होंगे ना वो वाले वर्ड्स जो होते हैं, वो वर्ड सारे फिजिकल लेवल पर लेकर आ जाते हैं सब, कि जो है ये खाना बताया, ये पीना बताया। अरे खाना पीना बताया, तुम्हें अब शरीर को पालना है, यदि नहीं है अवेलेबिलिटी किसी दूसरी वेजिटेरियन फूड की तो वो भी खाना पड़ेगा तुम्हें अपने शरीर को जिंदा रखने के लिए। क्या करोगे? मर जाओगे नहीं खाते तो क्या करोगे? तो वो चीजें में ना समझ बूझ जो पैदा नहीं हुई, तो इस तरीके के पागलों वाली हरकतें जो है ना सारी दुनिया ये इन्हीं चीजों पे तुली पड़ी है और कुछ नहीं। सात्विक खा लो, वो खा लो, वो खा लो। अरे सात्विक क्या, तमस भी खाना पड़ेगा मुझे, क्या मैटर करती है चीज? सिचुएशन की डिमांड है अब इस समय, यदि या तो मरना स्वीकार है मेरे को, ठीक है मैं मर, तो वो भी तो एक अड़ियल वाली बात हो गई। वो वाला अड़ियलपन भी है ना जो आपका, वो भी नहीं टिकने देगा। वो परमात्मा एक वैसी वाली अवस्था है जिसमें तो आप शरीर भाव से पूरी तरह निकाल के छोड़ेगा वो आपको, तब तक आप बर्थ लेते रहेंगे, तो निकालेगी प्रकृति इस तरीके से। तो हाँ जी सोनपाल जी आप बताइए क्या कह रहे हैं? अरे अभी मेरे मन में एक सवाल आया है। मेरी बिटिया चौथे साल में है MBBS में, मैंने उसका 3 साल फीस भरा और चौथे साल में मुझे ज्ञान प्राप्त हो गया, मैं आत्मा हूं। तो मैं बिटिया को बोलता हूँ ये तो तू मेरे शरीर से पैदा हुई है, मेरा तेरा क्या रिश्ता है? मैं तो स्वयं प्रकाश स्वरूप हूँ, ये सब रिश्ते तो शरीर के हैं, ये शरीर तो नाशवंत है और मुझे तो बुद्ध भाव प्रकट हो गया है। अभी चौथे साल की फीस का तेरा तू जाने, मुझे मुक्त कर। मैं ऐसा कह दूं तो सही रहेगा?
आप पूछ रहे हैं ये वाली बात? प्रश्न है मेरा ये। नहीं सही रहेगा। नहीं, क्यों नहीं सही रहेगा? यदि नहीं है इनके पास में, नहीं अपने आप को श्रिंक करना चाहते तो क्या मैटर है? लेकिन उसमें ये बोलना सही नहीं रहेगा नहीं, कि उसमें सही रहने का नहीं है ये लेना का देना। संबंध है। यदि ये सही रहना होता ना इनके, उससे तो इनको खुद ही सॉल्यूशन मिल चुका होता। यदि ये खुद आत्म वाले उसमें चैप्टर में आ चुके होते ना, तो ये क्वेश्चन ही, जब तक ये क्वेश्चन अराइज हो रहा है तो आपका जो जैसा आपका मन शांत होता है वो कर्म करना बनता है इस समय। सही और गलत का फैसला हम लोग नहीं कर सकते हैं। सही गलत का फैसला इनका अपना मन करेगा, जो जिस मन से इनको शांति मिलेगी। यदि ये उस वाले आत्मा वाले भाव में जा चुके होते तो इनको, इनके पास में क्वेश्चन ही ना बचता ये वाला। जी सोनपाल जी बोलिए आप। आपका जवाब बिल्कुल ठीक है। मैं वही जानना चाहता हूँ कि सब लोग क्या बताएंगे, विमी जी क्या बोलेगी, मोना जी क्या बोलेगी, क्योंकि ये सवाल का जवाब मेरे को अंदर से तो पता था, लेकिन ये हमारा जो somebody का रोल है ना, वो नाटक भाव से करते रहना है। जब तक है काम, कर्तव्य भाव से करते रहना है, लेकिन वो कर्तव्य मेरा नहीं है, वो somebody का है। जो जिस आत्मा ने शरीर धारण किया है, वो जो पापा का रोल कर रहा है, उसकी एक्टिंग उसको अच्छे से करनी है। जब पर्दा गिरेगा तो लोग खड़े होके तालियां पाड़ेंगे, क्या किरदार निभाया साले ने। बस ये है कि आप अपना किरदार निभाते हुए उससे अलग रहो। मेरा बाप का रोल है तो मुझे तो पूरा करना है, आत्मा लेकिन पे, अटैच होके नहीं करना है, लेकिन अटैच होके नहीं करना है, आत्मा देखते हुए नहीं, करना है। अटैच और डिटैच भी ना सोनपाल जी, ये वाली अटैचमेंट और डिटैचमेंट भी जो होती है ना, जब आप वाले भाव में, जैसे अब आइडियलिज्म वाली वो बात आ गई कि आप जो है उसका रोल निभा रहे हैं, तो रोल वाली भी जो चीज आपके माइंड में रह गई, तो आप आत्मा में प्रवेश के बाद में सारे रोल मैटर ही नहीं करते ना, कुछ भी आप निभाओ नहीं लेकिन निभाओ, जब तक हम आपका मूड शरीर नहीं में है है, निभाने का, बस मूड नहीं है, अब खत्म। नहीं, जब तक शरीर है, मूड नहीं है वाला, तो वो somebody का रोल ठीक से नहीं हुआ है। नहीं वो बच्चा तो आप भी बच्चा, अभी आप सोनपाल जी हर्षा जी वाले डिपार्टमेंट में जा रहे हो। नहीं, ये जो बुद्ध का एक वाक्य है ना, आज शायद दूसरी कहानी में है, एक प्रतीत्य समुत्पाद एक शब्द आएगा, दूसरी कहानी थी ना उसमें एक कोरिलेशन का बात भी बुद्ध ने कहा है। जब तक हम शरीर में हैं तो एक चक्र के साथ सबके साथ जुड़े हुए हैं, और शरीर में है तो बिना कर्म से तो हम रह ही नहीं पाएंगे एक भी मिनट। तो कर्म तो करने ही है, लेकिन कर्म करते हुए उससे अलग रह के देखते हुए करोगे ना, अटैच नहीं होके। तो जिम्मेदारियां तो जो ली है, काम है, खुशी से होना चाहिए, खुशी के लिए नहीं होना चाहिए। मैं हमेशा कहता हूँ कि ये सब खुशी से होना चाहिए, खुशी के लिए नहीं होना चाहिए। और जब तक खुशी से हो रहा है ना, तो उसके अंदर आपका आत्मदृष्टि है। क्योंकि काम, आप जो ज्ञान की जो बातें हैं ना, जब शरीर में आके खाना खाएंगे या गिलास लेके पानी पिएंगे या बिटिया बाहर जाएगी तो उसके कपड़े बैग में भर के, छोटे छोटे काम तो ये शरीर में होगी तो आत्मा तो करेगी ना। जीवन की तमाम व्यर्थताओं को भी हमको जीना है आनंद से। सब कुछ व्यर्थ है क्योंकि शरीर मिला है, और शरीर भी व्यर्थ है, लेकिन शरीर के अंदर जो चेतन है वही शाश्वत है। और जो भी नाम रूप है, अभी वो भी है ना, 12 निदान आने वाले हैं ये कहानी में, दूसरी कहानी में, उसमें ये चीज थोड़ी विस्तार से बताई गई है, तब उसका डिस्कशन करेंगे। नहीं, ये जो आप बोल रहे हैं ना सोनपाल जी, जैसे आप कह रहे हैं ना कि आपके आनंद से निकल रही है ना चीज, तो आप आनंद से ही करनी है। तो आनंद से नहीं, करना एक अलग चीज होती है, करने वाला भाव होता नहीं ना आनंद में। अच्छा, मैं बोलूं एक बार, जो मुझे लग रहा था, बोलो। जैसे सोनपाल जी ने कहा कि बिल्कुल वही कि जो आपका रोल है वो निभाना है। अब वहां पर अपने उस रोल में जो डायरेक्टर ने कहा है एक्टर को, वो वहां तक करे ना। अब जहां पर एक्टर अपना वो करना शुरू कर देता है उसमें, इसमें मुझे एक वो आया था, ये करण जौहर ने एक बारी कपिल शर्मा शो में बताया था कि ये कभी खुशी कभी गम का शायद वो था, तो उसके अंदर पता नहीं किसकी, उसकी काजोल की मदर की डेथ हो जाती है, तो काजोल को वो सब खड़े हैं उस तरह से, और ये कौन है अपनी करीना कपूर भी उसमें थी उस तरह से।
तो ये कहता कि जैसे रोना है, तो जैसे ही वो कहता है, मैंने जैसे ही वो कहा एक्शन, तो काजोल तो इतनी जोर कोई नहीं रो रही, और ये करीना कपूर इतनी जोर जोर की भैं 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 करके रोने लगी। तो उसको कहा कि फिर कहता कि मुझे समझ नहीं आ रहा, और ये लगी हुई मतलब उसमें वो घै करी जा रही मैं कट ही नहीं कह पा रहा था। तो कहता कि जब मैंने बीच में मैंने कहा बहुत हो गया, फिर मैंने कट कहा, तो मैंने उसको कहा कि ना वो तेरी माँ है, तू उसको रोना था, तू क्यों रोई जा रही थी जो जो की। कहती कि नहीं नहीं, तो मेरा भी तो पता चलना चाहिए ना कि मुझे दुख हो रहा है। तो वही वो वाला हो गया ना, ये बुद्ध का जो शिष्य था ना उसकी तरह स्टोरी हो गई है, जैसे वो बेमतलब के हंस रहा है रो रहा है जो, ये वाली स्टोरी हो गई ना। नहीं, ये सोनपाल जी की भी जो बात है, ये जो कह रहे हैं ना, बात बिल्कुल ठीक कह रहे हैं ये 100% की। जैसे शांत पाला, एक तो कल इन्होंने भी बोली थी कि जो शांत चित होकर जो काम करा जाता है वो पुण्य है, और जो अशांत चित से जो काम, शांति के लिए जो काम करा जाता है वो पाप है। तो बिल्कुल बात ये वही कह रहे हैं। तो अब इनका आनंद उसकी फीस भरने में है, आनंद है पूरा, और ये इनका इवन पैसे को जुटाना भी एक आनंद ही है वो, चाहे बेशक उसके लिए तकलीफ भी होगी, लेकिन वो भी आनंद ही है। तो उसमें क्या होता है ना, जैसे आनंद एक वैसी स्टेज होती है ना, सोची समझी स्टेज है मेरी, कि जिसमें मैं थोड़ा सा लोन वोन उठाकर भी मैं दुख नहीं महसूस कर रही अंदर। मेरे को उस काम करने में भी सुख है, और जो उसके प्रोज एंड कॉन निकलेंगे, सपोज कीजिए कि बच्ची नहीं भी कर पाती है तो भी, लेकिन मेरा जो एफर्ट करा था उस चीज के लिए मैं रिपेंट नहीं करूंगा अपने कर्म पर। तो आनंद उसी अवस्था का नाम है कि हर सिचुएशन में मेरे को एक्सेप्टेबल है वो, उसका जो भी होगा। तो वो तो चीज है ही, वो तो जागृत उसमें ही करी जा रही है, वो तो चीज जागृत उसमें ही करी जा रही है। तो बस जिम्मेवारी हम उठाते ही वही चीज है कि जो हमारे आनंद से निकलती है। अब ये चीज है ना कि जैसे अब कई बार डरवश मैं कोई चीजें नहीं कर रही, या डर भी की वजह से नहीं कर रही, या किसी में ऑब्लिगेशन समझ के कर रही हूँ वो चीजें, तो ये सारी ऊपर वाले नकाब होते हैं। तो इनको तो आपको इनसे पार जाना पड़ता है आपको, क्योंकि आप जो है ना तो वो आनंद से निकल रहे हैं आपके कृत्य, आप जबरदस्ती जो है उनके मन के डरों में जो है आप नहीं कर पा रहे वो चीज, तो वो वीकनेसेस होती हैं, वीकनेसेस से तो ऊपर आना ही पड़ेगा आपको। तो मेरा तो मतलब सहज तरीका जैसे जिंदगी को देखने का ऐसा वाला ही नजरिया है। जी बिम्मी जी क्या कह रही हैं? मुझे लगता है डांस भी कुछ करोगे तो वो थोड़े टाइम बाद आप स्नैप करोगे ही करोगे। हाँ, यही बात है, होएगी यही बात है, बिल्कुल यही बात है। और जैसे किसी को देते भी हैं, हम चैरिटी भी करते हैं कुछ चीज की, तो हमारा मन पूरी तरह से तैयार होता है कि दे दिया। अब उसके बाद में पता चले, यदि हम उसमें दिमाग लगाए रखें कि ये इसने पैसे का ये मिसयूज कर लिया, यदि हम दूसरे वाला भी सिरा अपने हाथ में कर लेंगे, वो उसकी मति जाने। अब वो उसका पैसे का जीरो बनाता है, पूरे बढ़िया बना लेता है, कुछ चीज कर लेता है, वो उसकी मति जाने। इतना दूर तक तो हम नहीं कर सकते ना, हम तो अभी सिचुएशन में देख सकते हैं कि ये इसको कुछ थोड़ा सा इसको अपने लायक कर दिया जाए बजाय देने के, तो उतना पैसा दे दिया कि जो है दूसरा अपने लायक। अब उसने उस मूडमती से वो पैसे को भी खराब उसने कर दिया, तो कर दिया, अब उसकी मति जाने। अब उस चीज के लिए मैं दुखी होती रहूं कि मैंने तो क्यों दिया करके, तो वो चीज मेरे पार्ट पे फिर बेहोशी का काम हो जाता है वो। जी सोनपाल जी आप बताइए। मुझे एक कहानी याद आ गई। एक बाउल था ना, उसको किसी ने बोला कि तेरे जो गुरु है ना वो तो पारस मणि है, वो तो लोहे को सोना बना देते हैं। तो बाउल तो सर पीट पीट के रोने लगा, इतना रोया, शांति नहीं हो रहा है, पूरे आश्रम में सब लोग इकट्ठे हो गए। तो वो बंदा समझ ही नहीं पाया कि मैंने बोला तो क्या गलत बोला, ये इतना क्यों रो रहा है। तो बोले इसने मेरे गुरुजी को बहुत गालियां दी। बोले मैंने कहाँ गालियां दी, मैंने तो बोला कि तुम्हारे गुरु पारस मणि। तो बोले पारस मणि तो सबसे बड़ी गाली तो है। वो क्या कहना चाहता था कि गुरु जो है वो पारस मणि जो नहीं है, क्योंकि पारस मणि लोहे को सोना बनाता है, और गुरु जो है वो एक जलता हुआ दीपक है, जिससे एक दूसरा जलता हुआ दीपक बनता है। यानी जो गुरु है वो संपूर्णतः वो दूसरे को वही बना देता है। उसने तुरंत बोला कि पारस मणि लोहे को सोना बनाता है, पारस मणि क्यों नहीं बनाता है, ये तो गलत काम हो रहा है। मेरे गुरुजी तो एक दिया है और वो दूसरे को वही जलता हुआ दिया बना देते हैं। असल में ये होना चाहिए कि आप जो है
वही दूसरे को बना दो। आप उससे कम बनाओगे ना तो पारसमनी होते हुए भी आपकी वैल्यू नहीं होगी। यानी किसी को हम कुछ देते हैं या चैरिटी करते हैं ना, वो असल में चैरिटी कर ही नहीं सकते कोई, वो अपनी खुशी के लिए करता है जो भी करता है। बिल्कुल। अपनी अपनी अंदर की खुशी के लिए वो दूसरे को दिया है। दूसरे को सुखी करना या दूसरे की सेवा करना उसका जीवन का टारगेट ही नहीं है। परफेक्ट। क्योंकि हम किसी को खुश नहीं कर सकते। हम इतने महकते हैं ना, और हम इतने दिए जलाते हैं, तो अपने आप अपने दिए से बाजू वाला उसका दिया जला के जाएगा। अपना बीइंग इतना वो ब्लोसम्स है, ऐसे होता होगा ना, तो दूसरे वाले उसमें से थोड़ा जला के जाएगा, और एक दिए से दूसरा दिया जलाएगा तो वो दिए को कोई नुकसान नहीं है। एक पूर्ण में से दूसरा पूर्ण निकलता है तो शेष भी पूर्ण ही रह जाता है। ये तो बिल्कुल आप ठीक कह रहे हैं, और है ना उतनी समझ भी आ जाती है। जैसे जो अपना भी दिया जल जाता है तो उतनी समझ आ जाती है कि कौन से पात्र, मतलब पात्र जब तक पूरी तरह से मैच्योरिटी वाले स्टेट पे नहीं आता ना तो फिर मतलब उसको दिया भी नहीं जाता। बुद्ध भी जो ऐसे फिजिकल तौर पर यदि कोई चीज दें तो वो देते भी वैसे वाले को हैं जब आपके अंदर सुपात्र आप हो जाते हैं, उस योग्य हो जाते हैं, तो वो उनकी वर्षा ही तब होती है जब आपके अंदर योग्य हो जाते हैं। मुझे ऐसा ही दिखाई देता है, क्योंकि ये जो फालतू के जो फॉल्स दिखावे वाले आते हैं ना, जैसे ये इस तरीके के झूठ सच करने वाले भी आ जाते हैं ना, कि अपने आप को बिल्कुल जीरो दिखाना, भैया हमारे पास तो कुछ नहीं है, तो वो तो चीजें उतनी दृष्टि आ जाती है कि आप बेकार के मतलब बहकावे में नहीं आकर और आप वही कर्म करते हैं जो योग्य पात्र को मतलब करा जाता है जिसके साथ में, और वो भी उस तरीके से किया जाता है जैसे एक राजा दूसरे के साथ में करता है ना, दूसरा राजा, तो वो कर्म फिर वो कर्म रहता नहीं है, जीरो भाव पर होता है वो। जी सोनपाल जी आप बताइए। हाँ, मुझे अभी एक मन में ऐसा ख्याल आता है कि हमको ऐसा गेम हमेशा खेलते रहना चाहिए कि सामने वाला, क्योंकि शरीर और आत्मा अंदर है, तो हमको ये थोड़ा देखना है कि ये शरीर वाला बोला या शरीर से डिटेच वाला बोला। हर चीज को ऐसे देखने का एंगल आता रहेगा ना, तो एक प्रैक्टिस थोड़ी मिलेगी हमको। अभी घर में मान लो किसी ने बोला कि आपको आज वापी जाना है, तो उसने जो बोला वो उसके लिए बोला, घर के लिए बोला, वो शरीर बोला कि शरीर में से आत्मा बोली, ये हमेशा थोड़ा सोचेंगे ना, उसके बाद प्रतिक्रिया देंगे ना, तो थोड़ा विजन क्लियर आएगा। जो ब्लर्ड विजन है वो निकल जाएगा, और सामने वाले के भी जो दृष्टिकोण है वो अपने आप थोड़ी उसमें क्लैरिटी बढ़ेगी, घर में समन्वयिकता बढ़ेगी, सायुज्य बढ़ेगा, और एक दूसरे के प्रति आदर और सम्मान बढ़ेगा। हमेशा खाली ये देखते रहना चाहिए कि शरीर बोला कि शरीर वाली की आत्मा बोली। वो जो छोटा सा प्रैक्टिस एक बार बोली नहीं थी सोनपाल जी की हम जजमेंट नहीं कर सकते, तो वो ये जजमेंट नहीं करना है, जजमेंट नहीं, मैं ये नहीं कह रही, मैं ये कहना चाह रही हूँ कि जैसे जो शरीर भाव वाला जो बोलता है तो उसमें तो रियल आई प्रेजेंट ही नहीं है ना, तो जजमेंट वाला भी सिचुएशन जब आपके पास में वो दृष्टि आ जाती है जो आप बोल रहे हैं कि शरीर वाला बोला है या बिना शरीर वाला बोला, तो पहले तो अपने आप का ही चेक होता है लेवल कि हम शरीर भाव से तो नहीं ऑपरेट कर रहे। तो शरीर भाव वाला जो ऑपरेट का होता है तो उसमें तो हार्मोन बनेंगे ही बनेंगे, कुछ भी करा आपके अंदर ग्लानि भी आएगी, सब कुछ आएगा। तो उससे ऊपर उठ के जब आप देखने लग जाएंगे तो आपको सामने अपने आप ही पता चल जाता है कि वो सामने जो है चेतना उसकी अभी सुन रही है नहीं सुन रही है, वो मन तो नहीं, मन का काम तो नहीं चल रहा, खाली ये चीज पता चल जाती है सोनपाल जी। पता तो हम चेतना में रहेंगे तो ही ये हो पाएगा। हाँ, बिल्कुल पता चलती है। वो तो मन के लेवल पर जो इंसान जीता है वो ऐसे औपचारिकताओं में फंसा हुआ होता है ना वो मनुष्य, तो वो तो फंसा है, वो खुद ही मुक्त नहीं है बेचारा, नहीं तो फिर ज्यूस बनेगा। हाँ तो वो तो बनेगा ही वो तो। और वैसे भी जो यदि खुद मुक्त नहीं है तो तुम्हारी तो डस्टबिन वाली हालत होनी ही है, फिर वो अपनी हालत खुद ही इंसान की होती है, वो खुद ही, क्योंकि चैतन्य तत्व से ऑपरेट ही नहीं कर रहा वो, तो जैसे जो जिसकी गति होनी होगी वो वैसी ही होगी उसकी, बिल्कुल। चलिए जी, और कौन बोलना चाहता है? ये हर्षा जी बोलेंगी। हर्षा जी आप बताइए, बिल्कुल मौन बैठी हुई हैं आप। बहुत मजा आ रहा है क्योंकि मुझे लगता है कि मेरे सब अंदर की सब पोल खुल रहे हैं। और सही बात है सोनपाल जी का भी कि एक जो होता है ना कि मैं जो ये बोलते ना, यू आर द सोल प्लेइंग द रोल। मेरी मम्मी मुझे हमेशा कहते थे
जब कभी कभी मैं थोड़ा निराश हो जाती थी या कभी किससे दूर हो जाती तो बोलते कि तेरा जो है ना रोल तेरे को वो प्ले करना है। अभी तो आत्मा है पर तू अभी माँ बनकर आई है, बहू बनकर आई है, कभी बेटी कभी बहन। तो मन दुख नहीं लगाना है, जो सही करना है वो रोल में होकर फिर करो तो तू देख तेरे को कितना आनंद आएगा। तो मैं अभी जब इनको बोलती तो मेरी मम्मी बहुत याद आ गई मुझे कि उसने भी इतने पुण्य भाषण सब मैंने हमें चिटकुले जैसे देते थे, क्योंकि ब्रह्म कुमारी का बहुत सिंपल है, बहुत कॉम्प्लिकेटेड नहीं है, पर जीना उन लोग कैसे सीख गए वो मम्मी से मैंने भी थोड़ा सीख लिया कि फेस कैसा करना है सब चीज को। तो जैसे इन्होंने कहा ना कि भाई बेटी का फीस मुझे नहीं भरना है, तो हम लोग एक ऐसे समय आया था तो मम्मी ने बोला ये सोना किस काम का है, यदि मेरे बच्चे को काम नहीं आवे तो तुरंत जाकर निकाल कर आई। एक हिचक नहीं और आकर कुछ वो नहीं, नो वेदना नथिंग। जैसे ये था अभी अच्छा कार्य का ले गया ना, बेटे बच्चे लोग का ले गया ना, उसमें क्या दुख रखना। तो ये जो त्याग भावना, नो अटैचमेंट टू योर ज्वेलरी, नो अटैचमेंट, ये मैंने उनसे सीखा है। उनका एक झलक में एक हाथ में कभी कुछ भी चीज निकल जाता था, किसको देना है करना है, नो आगे पीछे सोचने का नहीं, अभी का जो समय है उसमें क्या करना है। तो सही बात है, मुझे तो ये सब बहुत अच्छे लगे सोनपाल जी के बातें और प्रैक्टिकल आप लोग का भी सबका। और हमें तो और भी हिम्मत बढ़ जाती है कि ज्ञान मिलता है, ये तो कैसा अनमोल रतन है। और हमारे तो मैं शनै को बोलती हूँ कि तेरे कारण मेरे को ये सब लोग मिले, तू गया दिल्ली, तू आनंद लोक में गया और मेरे को ये सब ज्ञान मिला। तो मैं तो उसको हर रोज थैंक यू बोलती हूँ कि कहाँ से हमको कहाँ से ना वेदना से हमको वापस भगवान के साथ आपने जुड़ा दिया। भगवान, मैं तो यही समझती हूँ। ये था ना गीता में श्लोक थे ना, भगवान ने कहा कि ये तो जो है मरे हुए हैं ये पहले से ही मरे हुए हैं, तो इनको तू मारने में क्यों हिचकिचा रहा है। तो मतलब बात यही है कि चेतना के तल पर जब है ही नहीं, मनुष्य मौजूद ही नहीं है, तो आप किसी को कोई किसी का मन बुरा माना, अच्छा माना, भला माना, बुरा माना तो कुछ मैटर करती ही नहीं ना। तो वो कह रहे हैं कि तू इसको जो है, तू ये मरे हुए जीव हैं, इनमें चैतन्य तत्व है ही नहीं, तो तू इनको खत्म कर दे। ये करके ऐसे करके बोला उन्होंने, भगवान ने। तो इतना हद तक का जो है वो चीज़ उन्होंने दी। तो इस हद तक का यदि हमें ये समझ में आ जाए, यदि हम ये डाइजेस्ट कर लें, तो हमको परवाह रहेगी ना। तो सबसे पहले तो अपने मन पे ही हम लात मारेंगे उठा के कि ये जो है मन तू बार बार कूड़ा करकट काहे को उठा के ले आता है, मैं तो प्रकाश हूँ बिल्कुल। तो इसमें जो है ये धूल मिट्टी के जो कण है जो मन पे चिपका के बैठा हूँ, तो सबसे पहले तो मन को अपने को खुद को ही आपने करी जीरो। फिर जो है सामने वाले मन की भी आप कितने दिन तक परवाह करेंगे, जब आप जीरो पे अपने आप को ही कर लिया। तो सबसे पहले अपने आप को ही जीरो कर दोगे ना, तो तब जो है बात बनती है एक्चुअली। तो वो जो दूसरों के भी मनों के हिसाब से जो हम चलते हैं ना कि ये व्यवहार करो, वो करो, फलाना करो, ढिमकाना करो, तो ये चलते ही तभी है व्यवहार जगत। क्योंकि हम अपने मन को ही बहुत ज्यादा ना वैल्यू दे रखते हैं कि जैसे मन ना हो गया, पता नहीं क्या हो गया, जैसे सम्राट हो गया ये हमारा ही। तो वही चीज है मेरे हिसाब से तो जी। और कुछ लास्ट वर्ड किसी के कुछ कोई कहना चाहता है तो एक भजन थे जो हम लोग स्कूल में गाते थे और उसमें एक लाइन आता था, एक दीप दूसरा जलाए अंधियारा कट जाए। तो ये जो एक दीप आप जलाते हो, हम जलते हैं, सबको एक साथ जलते हैं और अंधियारा हमारे लाइफ में भी कमती होते जाती है। यही मुझे सुनाना था। चलो ठीक है। आज सोनपाल जी का जोक नहीं सुना भी। सोनपाल जी लास्ट जोक आप खत्म करते हैं ना कह के अरे वो दीवार पिक्चर है ना, वो याद आ रहा था मेरे को बार बार। अमिताभ और शशि कपूर की बातचीत होती थी वो माँ के लिए। देखिए दीवार। हाँ बिल्कुल देखिए। मेरी माँ। हाँ, वो सवाल जवाब होते हैं ना, तो वो पुलिस है और वो गुंडा है। तो जब पुलिस बोलता है तो गुंडा बोलता है, फिर भाई बोलता है तो भाई बोलता है, फिर वो बीच में बोलता है ये भाई के वेश में गुंडा बोल रहा है। और क्या, यही है, ये गुंडा मन है। तो ये दीवार वाली बात पूरा दिन चलती है कि हाँ ये भाई के वेश में गुंडा है या ये गुंडे के वेश में भाई है, क्योंकि सामने वाला पुलिस है कि भाई है वो भी देखना पड़ता है। वो बोल क्यों रहा है ना, जैसे अब कैसे कहते हैं ना, कोई भड़का देता है ना किसी एक दूसरे इंसान को, तो हम बोलते नहीं है कि ऐसा कि ये तू नहीं बोल रहा, तेरे में से ये बोल रहा है। ऐसे भी बोलते हैं ना हम, क्योंकि उसका माइंड वॉश हो चुका होता है, वही वाले शब्द बोल रहा होता है जो किसी ने। ऐसा कहानी मुझे तो अच्छी लगी, कुछ सीख मिली, बहुत अच्छी सीख मिली आज तो। नहीं, वैसे तो कहानियां तो सारी बुद्ध की तो खैर बहुत ही
बढ़िया है। दंपत के ना ये ओशो के भी 122 इनके वो हैं एपिसोड। 122। अच्छा, ये जो किताब है वो कौन सी वाली है? उसकी पीडीएफ वगैरह हो सकती है क्या? क्योंकि मेरे पास कुछ नहीं है वो किताब वगैरह। तो इसका जो लिंक था मैं भेज दूंगी आपको। ये तो अमेजोन पे अवेलेबल है। ठीक है, भेज देना। ठीक है, मैं भेज देती हूँ उसको, दोबारा सर्च कर लेती हूँ उसमें। पहले हमने ग्रुप पे शेयर की थी, तभी बाई की थी सबने। ठीक है, हाँ। चलिए जी, ओके जी, जय श्री कृष्णा, कल मिलते हैं फिर। ओके, जय श्री कृष्ण। जय श्री कृष्ण।